ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. A7 न्यूजमध्ये आपले स्वागत. हिंगोली येथे मुस्लिम समाजाचे लाक्षणिक उपोषण, 10% आरक्षणाची मागणी. जिल्ह्यातील मुस्लिम समाजाने शिक्षण आणि नोकऱ्यामध्ये 10% आरक्षण देण्याची मागणी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणासमोर बसले होते. या उपोषणात मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते व विविध क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते व मुस्लिम राजनीतिक अधिकारी व पदाधिकारी यांनी सहभाग नोंदविला होता. उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे की शिक्षण आणि नोकऱ्यामध्ये मागासलेल्या समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी आरक्षणाची गरज आहे. या देशाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर सर्व धर्मांच्या लोकांना समान संधी मिळणे गरजेचे आहे. एकाच मुस्लिम समाजाला मागे सोडून देशाचा विकास होऊ शकत नाही, असे मत उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केले. तर या एक दिवसीय उपोषणासाठी शेख खलील बेलदार, मोहम्मद जकी कुरेशी, साद अहमद साद, मुजीब पठान, हाजी शेख निहाल भैया, हाजी शेख नईम शेखलाल, शेख नुमान शेख नईम, मुनीर पटेल, हाफिज फारूकी, कलीम अंसारी, अब्दुल्ला पठान, शेख बासित, ॲडव्होकेट हसन खान नरसीकर, शेख जुबेर शेख मामू, पठान गफ्फार खान, आरिफ लाला, जावेद कुरेशी, तौफिक बागवान, सैयद नज़ीर शाह, शेख इम्रान शेख कलीम, तौफिक भाई मेकॅनिक व इतर हजारोंच्या संख्येने या उपोषणामध्ये उपस्थित होते. A7 न्यूजसाठी अनीस अहमद, हिंगोली. आज 25 जुलाई एक दिवसीय यहाँ पर जो उपोषण रखा गया है मुस्लिम आरक्षण और संरक्षण के लिए. मुस्लिम समाज आज पिछड़ा हुआ है. इस अनुषंग से पीछे जो हुकूमत ने हमें 5% का रिजर्वेशन दिया था तो वो आरक्षण टिक नहीं पाया. बाद में जो हुकूमत आई उसको हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शिक्षण में आरक्षण देना चाहिए मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए, लेकिन वो गवर्नमेंट ने भी नज़रअंदाज किया और वो लागू हो नहीं पाया शिक्षण में भी आरक्षण. तो हमारी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण के ज़रिए ये मांग है, हम यहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री और सभी जो जिम्मेदारान हैं उनको यहाँ के कलेक्टर के मार्फत एक मेमोरेंडम यहाँ पर दिया जा रहा है. और ये लाक्षणिक उपोषण आज हिंगोली ज़िले से लेके बाद में इसका दरिया बढ़ाया जाएगा और पूरे महाराष्ट्र से इसकी मांग इंशाल्लाह गूंजेंगी और हम हमारा आरक्षण देने के लिए हर हद तक जाने की हमारी तैयारी है. लेकिन शांतता बना के सब समाज को साथ में लेके, सर्वपक्षीय समाज को साथ में लेके, उसमें हमारे उलेमा भी है और सब पक्ष के लीडर है, सब मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदारान हैं, इनको साथ में लेके हम इसकी ज़ोर से मांग करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मिश्रा कमीशन, सच्चर आयोग और स्टेट गवर्नमेंट ने मोहम्मदुर रहमान कमेटी भी लागू किया था और उन्होंने जो भी सर्वे किया, जो भी आयोग से सर्वे हुआ, उसमें मुस्लिम समाज का बहुत सारा, यानी जो मुस्लिम समाज है यहाँ पर बहुत उनकी उन्नति पिछड़ा है, पिछड़े से भी पिछड़ा समाज है और उसकी उन्नति के लिए हमें और हमारे भारत व देश के उन्नति के लिए हमें आरक्षण बहुत ज़रूरी है. और वो आरक्षण की मांग के लिए एक गूंज यहाँ से हिंगोली से उठी है. मैं मानता हूँ कि ये गूंज पूरे महाराष्ट्र में पहुँचेंगी और हमें हमारा हक लेके रहेंगे इंशाअल्लाह.
आज 25 जुलाई को हिंगोली ज़िले के तमाम मुस्लिम लीडरों की तरफ से और मुस्लिम समाज की तरफ से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम आज हिंगोली ज़िला कलेक्टर साहब की जानिब से एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, जिसमें हमारी ये मांग है कि मुस्लिम समाज जो एजुकेशनली बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ समाज है, जिसको एजुकेशन के बारे में और तालीम हासिल करने के लिए जानबूझकर उनको पीछे रखा जा रहा है, वैसे ही नौकरियों के मामलात है। अगर मुस्लिम समाज के बच्चे रोज़ मजदूरी कर कर ना किसी के घर में झाड़ू मारकर, उनकी माएँ किसी के घर में झाड़ू मारती है, किसी के घर में बर्तन धोती है, और वो माएँ अपने पेट पे पत्थर बांधकर बच्चों को अगर पढ़ा भी रही है तो पढ़ने के बाद उनको नौकरी नहीं दी जा रही। और ये सारी साजिश है, जबकि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, अब्दुर्रहमान कमेटी, ये सारे कमेटियों ने मुस्लिम समाज को एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दावा किया है और ये रिपोर्ट दी है कि इनको आरक्षण देने की ज़रूरत है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार, हिंदुस्तान की सरकार मुसलमानों को खुसूसन और जानबूझकर पीछे रखना चाह रही है। हिंगोली ज़िले के तमाम मुसलमानों की तरफ से आज कलेक्टर ऑफिस पर ये एक दिवसीय धरना आंदोलन सरकार को मुतवज्जे कराना चाह रहे हैं कि हम भी देशवासी हैं, देश के लिए हम तमाम ने कुर्बानियाँ दी है। जितनी कुर्बानियाँ देश में दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने दी है, उतनी ही कुर्बानियाँ मुसलमानों ने भी दी है। और आज भी जितनी देशभक्ति आप में है, उससे डबल देशभक्ति हम लोगों में है। और हम लोगों को और देश को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों को आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देश का अगर आप विकास चाह रहे हैं तो मुसलमानों को आरक्षण देना ज़रूरी है। बस उसी मांग को लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस पे तमाम मुसलमानों की तरफ से हिंगोली ज़िले में बैठे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आंदोलन है उसको आप दिल पर लेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। और ये शुरुआत है, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मैं ये दावा करता हूँ कि हिंगोली ज़िले के तमाम मुसलमानों की तरफ से, तमाम मुस्लिम लीडरों की तरफ से एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। और बड़ा आंदोलन छेड़ने के बाद जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है, ये हमारा दावा है। जैसा कि तय हुआ था 25 जुलाई 2024 को हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मुस्लिम आरक्षण को लेकर आंदोलन करेंगे। उस मुताबिक हम यहाँ पर सभी मुसलमान भाइयों की ओर से, मुस्लिम समाज की ओर से, सर्वपक्षीय मुस्लिम की ओर से जिला कचहरी के सामने यहाँ पर एक दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। ये आरक्षण के मांग को लेकर ये एक आंदोलन का हिस्सा है। अगर यहाँ पर भी मुसलमानों के आरक्षण की तरफ अनदेखा किया गया तो ये आंदोलन तीव्र होगा और ज़्यादा तेज होगा और इसकी जिम्मेदार जो है तो शासन रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी हमारे दोस्त साद सर ने बताया है कि मिश्रा कमीशन के अहवाल, महमूद रहमान साहब की रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने तो निर्देश किया गया है, उनसे निर्देश मिले हैं कि मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा में 5% आरक्षण देना चाहिए। लेकिन सरकार जानबूझकर अनदेखा कर रही है और मुसलमानों को शिक्षा में, नौकरी में, सियासत में, उद्योग में पीछे करते जा रही है। देश का अगर विकास करना है तो मुसलमानों को आरक्षण देना जरूरी है। एक समाज को पीछे छोड़कर देश विकसित नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। ये बात सभी लीडरों को मालूम होने के बावजूद भी राज्यकर्ता है, केंद्र के राज्यकर्ता है और हमारे राज्य के राजकर्ता है, ये सारे लोग जो अनदेखा कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हिंगोली जिले से एक शुरुआत हुई है, अब ये सब तरफ इसकी शुरुआत करना चाहिए और भारी तादाद में, भारी संख्या में अपनी मांग को रोड पर आकर करना चाहिए। जब तक हम ये मांग रोड पर आकर नहीं करेंगे, हमारा हक हम लेने के लिए रोड पर नहीं आएंगे,
तब तक सरकार भी ये अनदेखा करते रहेंगी और हमारी आने वाली पीढ़ी इसमें कोई सुधार आएगा नहीं। हमारी ज़िंदगी तो भी ऐसी चलेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी का मुस्तकबिल बने, विकास के मुख्य धारा में आए, विकास के मुख्य प्रवाह में आए, ऐसी मैं विनती हमारे मुस्लिम समाज को करना चाहता हूँ और शासन से निवेदन करना चाहता हूँ जल्द से जल्द मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हल करे और मुसलमानों को कम से कम 10% आरक्षण मिले। आज भी अगर मुसलमानों को आरक्षण मिलता है तो कम से कम विकास के मुख्य प्रवाह में आने के लिए, विकास के मुख्य धारा में आने के लिए मुसलमानों को 50 साल लगेंगे। ये बात का ध्यान रखते हुए, इस बात की नोंद लेते हुए मैं शासन से निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। आज रोजी मुस्लिम समाजाच्या वतीने आरक्षण संदर्भामध्ये एक दिवसीय धरणे आंदोलन ठेवण्यात आले। या ठिकाणी समाज उपस्थित जरी कमी असला तरी आज आम्ही मातंग समाजाच्या वतीनं यांच्या सोबत आहे आणि यापुढेही मोठ्या प्रवाहामध्ये आम्ही या ठिकाणी उपस्थित राहू, याची शासनानं नोंद घ्यावी आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज का नसणार का? फक्त या देशातील हिंदू बहु समाजातीलच लोकांना आरक्षणाची गरज आहे का? मुस्लिम या देशातले नाही आहेत का? या देशासाठी त्यांचे योगदान नाही आहे का? त्यांच्या घरातील आई वडील असतील, छोटे मोठे व्यवसाय करून किंवा कुठं मोलमजुरीचे काम करून ते आपल्या लेकरा बाळाला शिकवत आहेत आणि एवढं करूनही त्यांच्या मुलाबाळांना जर फक्त आरक्षणांमुळे जर पाठीमागे राहत असेल तर हे देशामध्ये दुफळी निर्माण करण्याचं षडयंत्र या सरकारचं आहे। मुस्लिमांना आरक्षण द्यावं यासाठी आम्ही सर्व या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी मातंग समाजाच्या वतीने त्यांच्यासोबत आहे। यापुढेही ते मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करतील, त्यावेळेस आम्ही त्यांच्यासोबत राहू आणि मुस्लिमांना आरक्षण द्यावं असा सरकारला मी इशारा देतो। मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण मोठं आंदोलन करण्यात येईल मागणीसाठी मुस्लिम कार्यकर्ते